हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काई एजुकेयर में। स्काई एजुकेयर के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 सितंबर 2018 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी आप जो क्वेरी आपके मन में है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शहर में भारतीय पाक संस्थान का उद्घाटन हुआ है? तो इनमें से जो भारतीय पाक संस्थान है उसको इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में भारतीय पाक संस्थान का उद्घाटन हुआ है और ये जो ICI है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से प्रेरित है, हमारे जो पर्यटन मंत्रालय है उससे प्रेरित है और हमारे पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है KJ अल्फोंस। अब ये जो ICI शुरू किया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके द्वारा जो भारतीय रेसिपीज़ है उसको एक अलग पहचान देना और रसोई में जो किचन आर्ट है उसमें भी एक अलग से इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, मतलब उसके बारे में भी लोगों को पढ़ाना और लोगों को बताना। अब ये इंस्टीट्यूट है उसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, फिर PG कोर्स है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है तो वो कोर्स है और कोई स्पेसिफिक जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये संस्थान का उद्घाटन हुआ है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सुझाव से IHME द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के अभ्यास में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 158वां स्थान प्राप्त किया है 2018 में। अब अगर हम 1990 की बात करें तो भारत का स्थान तब था 162वां, जो अभी इम्प्रूव होके 158वां हो गया है। अब दक्षिण एशिया की देशों की जो बात करें तो भारत से पीछे है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और भारत के आगे है नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये 4 देश है वो भारत से वो आगे है, मतलब वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब इस अभ्यास के अनुसार फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था फिनलैंड ने और USA का स्थान था 27, जबकि चाइना का स्थान था 44। तो ये था पूरा मामला। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने MSME लोन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है PSB Loans in 59minutes.com। MSME का नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अगर आपको MSME के तहत लोन चाहिए तो ये लोन प्रोवाइड कराएगा 1 करोड़ रुपए तक का, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मतलब ये लोन की प्रोसीजर में कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं रहेगा, पूरी तकनीकी तरह से ये लोन दिया जाएगा अगर जो कोई लोन लेना चाहता है उसको। अब इससे पहले क्या था कि लोन जो अप्रूव होता था वो 24 से 25 दिन लग जाते थे, अब 59 मिनट में ये लोन अप्रूव हो जाए और जो लोन अप्रूव होगा उसके बाद जो लोन देने की प्रोसीजर है उसमें इंसान इन्वॉल्व होगा, तो तब तक के लिए कोई प्रोसीजर में कोई इंसान इन्वॉल्व होगा नहीं। तो ये वेबसाइट लॉन्च की है वित्त मंत्रालय ने MSME लोन देने के लिए। अब लोन की प्रोसीजर के लिए ये जो पोर्टल है वो किसको यूज़ करेगा? ID कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर जो IT रिटर्न है, GST फाइल्स है, उसको स्कैन करके 59 मिनट्स में ये कहकर देगा, एक लिस्ट निकाल कर देगा अपने अधिकारियों को कि ये आदमी जो है वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और उसके मुताबिक जो अधिकारी है वो लोन प्रोवाइड करा देंगे। लोन की रकम है वो 7 से 8 दिन के अंदर उपभोक्ता के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, वित्त सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स जारी किया है? तो ये दोनों ने साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया है। अब ये इंडेक्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो वित्त सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्त मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलवाई थी जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसके CEOs की। अब उसके CEOs की जो मीटिंग थे इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया गया था और ये मीटिंग कहाँ पर मिली थी? तो ये मीटिंग मिली थी न्यू दिल्ली में। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये 3 बेस पर निकाला जाता है, वो कौन कौन से 3 बेसिस है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये 3 बेस पर निकाला जाता है, एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
यूसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और ये दोनों की क्वालिटी। अब ये पहला है एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें क्या होता है कि जो सामान्य फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, सामान्य जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होती है, मतलब कि सेविंग्स है, क्रेडिट है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है वो ये देखता है। फिर दूसरे में आता है यूसेज, जो ये सेवाएं है उसका यूसेज कितने लोग करते हैं वो ये देखता है, और जो ये सेवा है इसकी क्वालिटी भी ये जांच पड़ताल करता है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कार्य क्या रहता है, तो इसके हिसाब पर जो बैंक होती है वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो इम्प्रूव करती है। तो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, वायु नामक उपकरण को कौन से शहर में लगाया गया है। तो ये वायु जो है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। नाम से ही पता चलता है कि जो हवा को साफ करने वाला ये उपकरण है ये लगाया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ये लगाया गया है, और न्यू दिल्ली के जो दो स्थल है वहाँ पर ये लगाया गया है, ITO इंटरसेक्शन और मुकरबा चौक। ITO इंटरसेक्शन और मुकरबा चौक पर ये उपकरण लगाया गया है। अब ये उपकरण क्या करेगा, तो जो ट्रैफिक के चलते जो प्रदूषण होता है हवा का, उसमें से ये जो गंदी हवा है वो सोख कर उसमें से जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमन्स के लिए नुकसानकारक साबित हो सकते हैं उसको ये सोख कर फ्रेश हवा रिलीज करेगा। अब इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो 500 मीटर स्क्वायर के एरिया में ये कार्य कर सकता है। मतलब मशीन अगर यहाँ पर लगाया है तो इसकी 500 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहाँ पर ये जो गंदी हवा है उसको साफ कर सकता है, और ये 10 घंटे में ओनली 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करेगा। और इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो प्रति महीना 1500 रुपये ही है। मतलब ये बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है, और जो उसकी जो कार्यक्षमता की बात करें वो भी बहुत अच्छी है। दूसरी एक बात करें तो ये इनॉग्रेशन, मतलब इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उसने ये मशीन का, ये उपकरण का उद्घाटन किया था। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, 4 उत्तरी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर कुछ चीज़ों के टैक्स को समान कर दिया है। वो चीज़ें कौन सी है, वो चीज़ें हैं अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पादें और वाहनों की यातायात परमिट। मतलब उपरोक्त सभी चीज़ों में जो कर है उसको समान कर दिया है। अब ये 4 उत्तरी राज्य कौन कौन से हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य, और दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब टोटल 6 मिलकर जो चीज़ों की टैक्स है, अल्कोहल में जो टैक्स लगाई जाती है वो उसको समान कर दिया है। और जो पेट्रोलियम उत्पाद है, मतलब पेट्रोल, डीजल और जो भी पेट्रोलियम उत्पाद है उसमें जो कर लगाया जाता है उसको भी समान कर दिया। अब ये स्टेट्स ने ऐसा क्यों किया, मतलब जो भी अभी कालाबाजारी होती है, चीज़ों के भाव अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होने के वजह से जो कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए, और जो आयात है, जो मतलब व्यापार है वो बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहल UN द्वारा ली गई है। तो SDG मीडिया कम्पैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीडिया कम्पैक्ट नामक एक पहल है जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा ली गई है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल मिलाकर 17 गोल शामिल है, जिसमें पॉवर्टी, एनर्जी, अर्बनाइजेशन, एनवायरनमेंट जैसे कई मुद्दे शामिल है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो अवेयरनेस है लोगों में उसको फैलाने के लिए UN जो है वो मीडिया का सहारा लेगी, और ये पहल को नाम दिया गया है SDG मीडिया कम्पैक्ट। मतलब कि जो मीडिया के द्वारा है अब लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। मीडिया मतलब जो मनोरंजन की साधने हैं, मनोरंजन के जो साधन है और जो न्यूज़ चैनल्स है उसमें अब इसकी ऐड दी जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। तो गुजरात में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है उसमें स्थित एक साबरमती रिवर फ्रंट करके जगह है, वहाँ पर ये वाटर टैक्सी की शुरुआत करने के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में की है। तो यहाँ पर वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात का हम भौगोलिक स्थान मैप में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा इंडिया का मैप और यहाँ पड़ता है गुजरात। पश्चिमी भारत में गुजरात पड़ता है और गुजरात को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
की बॉर्डर टच करती है। और गुजरात के जो सीएम है उसका नाम है विजयभाई रूपानी, और गुजरात के जो गवर्नर है उसका नाम है ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो यहाँ पर हमने जो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे 27 सितंबर के वो हमने डिस्कस कर लिए। अब कल के वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है यूएन की तरफ से। उसके बाद जो आज के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आपको सही जवाब देना है। अब ये क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में ही डिस्कस किया गया था, तो आपको ये आना चाहिए। किस राज्य को नेशनल डिसेमिनेशन वर्कशॉप ऑन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? 4 में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो में लाइक करें, वीडियो में कमेंट भी करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।